नमस्कार दोस्तों, जय बजरंगबली की। आज 4-5 दिनों से बागेश्वर धाम, जो हनुमान जी का धाम है, उस विषय में बहुत सारी चर्चा चल रही है। मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, बड़ी बड़ी टीवी चैनलों पे बहुत सारी चर्चा चल रही है, जो कि नागपुर महाराष्ट्र में एक कथा चल रही थी। वहाँ किसी ने गुरुजी को चैलेंज कर दिया। उस चैलेंज के बाद हमने बहुत कुछ चीज़ें जांची है। तो वहाँ कथा चल रही थी, कथा समाप्त हो गई थी और जो बागेश्वर धाम है वहाँ बहुत ज़्यादा भक्त लोग आए हुए थे। तो गुरुजी वहाँ से कथा करके निकल गए। तो वहाँ के ही एक व्यक्ति थे जिसने गुरुजी को चैलेंज दे दिया कि हम बोलते हैं, हम बताते हैं, हम जहाँ कोई चीज़ रखते हैं उसका नाम, वो क्या चीज़ है, एक कमरे में 10 आइटम रखेंगे, उन 10 आइटमों का नाम क्या है, क्या रखा, वो वगैरह सब 30 लाख रुपए देंगे आपको, आप बता दो। तो धाम पे बहुत ज़्यादा भक्त लोग आ गए थे, गुरुजी को वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी था, तो वो वहाँ निकल गए। इस बात पे बहुत ज़्यादा बड़ा, ये कहानी बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि बागेश्वर धाम एक हनुमान जी का स्थान है और बजरंगबली आज भी जो मानता है उसके दिल में बसते हैं। बजरंगबली आज भी हाजिर है, हनुमान जी आज भी हाजिर है। हनुमान जी कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, जो गुरुजी के बारे में चर्चा करो, हनुमान जी के बारे में कभी चैलेंज मत करो और नहीं करना चाहिए। बजरंगबली तो आज हाजिर है हमारे लिए। जो मानता है उसके दिल में बजरंगबली बसते हैं। जैसे हनुमान जी ने राम जी को और सीता जी को, लक्ष्मण जी को कैसे अपना सीना चीर के बता दिया कि ये लो, तो भक्तों के तो हनुमान जी सीने में बसते हैं, कलेजे में बसते हैं। हनुमान जी की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, मत लीजिए और भविष्य में भी नहीं लेनी चाहिए। गुरुजी की बात है तो गुरुजी की बात पे लोग बोल रहे हैं ये माइंड को हैक कर लेते हैं। ये तो भारत के अंदर ऐसे लोग बहुत है, लोग बोल रहे हैं कि वो माइंड को हैक कर लेते हैं। माइंड हैक करने वाले ही बात है कि धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी माइंड को हैक कर लेते हैं। मतलब माइंड हैक कैसे होता है, यदि दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के सवाल करे कि आपका पासवर्ड क्या है, आपका नाम क्या है, आपका गांव क्या है, आप मन मन में सोचे तो मानते हैं कि दिमाग को, माइंड को हैक कर लेती हैं। ये गुरुजी तो 2 से 2.5 लाख लोग बैठे रहते हैं, उसमें से एक आदमी को उठाते हैं, वो भी 24 घंटा पर्चा बना हुआ मिलेगा आपको। ये विषय बहुत सोचने वाली चीज है, ये माइंड हैक करने वाली चीज नहीं है। मतलब है 2.5 लाख लोगों में से एक आदमी को उठाया और उसी का ही पर्चा बना हुआ है। वो जो समस्या लेके आया है वही समस्या पर्चे में लिखी हुई मिलेगी। ये बात है, ये माइंड हैक करने वाली बात नहीं है। जो इनके दादा परदादा की टाइम से हनुमान जी की पूजा पाठ करते हुए पीढ़ी दे पीढ़ी आ रहे हैं। और ऐसे तो परीक्षा तो उनकी लो जो झूठे लोगों को फंसाते हैं, पैसे लूट लेते हैं, गलत काम करते हैं, उनकी परीक्षा लो, उनको चैलेंज दो तो बहुत अच्छा रहेगा। और हनुमान जी की आस्था तो हमें
आज भी है। जब तक जिएंगे तब तक हनुमान जी की आस्था पूरे भारत के लोगों के और विदेशों में भी हनुमान जी की आस्था रखते हैं लोग। हनुमान जी तो आज भी सरासर हाजिर है। भक्त पुकारता है, हनुमान जी उसके कार्य पूरा सिद्ध करते हैं। तो हनुमान जी की परीक्षा की कोई बात नहीं करनी है, नहीं करनी चाहिए जिंदगी में भी। और गुरु जी की जो बात है, तो वो चैलेंज देने वाला व्यक्ति अगर इतना भी उसको चैलेंज देना है, तो वो बागेश्वर धाम क्यों नहीं पहुंच जाते, गुरु जी के सामने क्यों नहीं पहुंच जाते। भाई गुरुजी ने तो बोल दिया कि अब की बार कथा होगी वहां तब मैं आऊंगा, आप जो चैलेंज दे रहे हो वो मुझे स्वीकार है। तो आप भी एक बार बागेश्वर धाम पहुंच जाइए श्रीमान जी, जो चैलेंज दे रहे हैं वो वहां जाके भी आप एक बार देख लीजिए, ट्राई लीजिए। किसी के बेखावे में नहीं आना है। वहां स्पष्ट बोला गया है। कल परसों जो एक पत्रकार था, इतने पत्रकार खड़े थे, उसमें से एक नाम लिया उनके काका जी का, वो खड़े होके आए, जी श्रीमान जी सही है। गुरुजी ने खुला बोल दिया कि आप बेखावे में तो नहीं आ रहे हो, लोगों को बेवकूफ तो नहीं बनाते हो। यदि लोगों को बेवकूफ बनाओगे तो हनुमान जी आपको देखेंगे, हनुमान जी आपको छोड़ेंगे नहीं। खुला बोल दिया। और उसने खुला बोल दिया कि मैं सही कह रहा हूँ, जो देख रहा हूँ वो सही है, सुन रहा हूँ वह सही है, पूरे होश हवास में मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद जो हुआ वो अचंभित बात थी। इतने पत्रकारों के सामने उसके चाचा जी का नाम, उसके भैया का नाम, उसके भैया के मकान का उद्घाटन हुआ था वो भी बता दिया, और बच्ची का नाम भी बता दिया। और लास्ट में ऐसी चीज थी वो फिर गुप्त रखी गई, उस पत्रकार महोदय को बताई। फिर गुरुजी ने बोला अब ओपन नहीं करूंगा, उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी मत करो ओपन। तो इतनी बात हो गई तो भी ये मामला नहीं शांत हो रहा है और बढ़ रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि बागेश्वर हनुमान जी महाराज, हनुमान जी का आज भी पर्चा है और रहेगा। और दोस्तों आप भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए कि आपको बागेश्वर धाम कैसा लगा, और बागेश्वर धाम वाली जो चर्चा चल रही है कैसी है, सही है या गलत है गुरुजी, या गुरुजी सही है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो चैलेंज करने वाले भाई साहब हैं उन तक पहुंचाइए। प्लीज सर आप भी बागेश्वर धाम जाके चैलेंज दे सकते हो, और एक बार जाके तो देखिए। उससे कोई नीचे देखने की, ऊपर देखने की बात नहीं है। चैलेंज देने वाले आप कहीं भी जा सकते हो और वो चैलेंज स्वीकार रहे हैं। यदि वो चैलेंज नहीं स्वीकारते तो उनकी बात गलत थी। तो आप एक बार वहां जाके भी चैलेंज दे सकते हो। और जब गुरुजी आएंगे तब उन्होंने बोला मैं चैलेंज स्वीकार करता हूं। तो दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम सब मिलके और चर्चा करेंगे बागेश्वर धाम के गुरुजी के बारे में, और पूरा विवरण बताएंगे आपको कि कितनी पीढ़ी से क्या हो रहा है, कब से पूजा हो रही है, कब से इनको चमत्कार मिला, क्या है क्या नहीं है। मेरा मानना यह है कि मैं हनुमान जी के ऊपर पूरी आस्था रखता हूँ, रहेगा जब तक जिंदा रहूंगा, जब तक रखूंगा। और हनुमान जी की जिंदगी में परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। और रही गुरु जी की बात, तो अब तक जो भी गुरु जी के पास जाके आया है वो हकीकत बता रहा है, 100% रिजल्ट बता रहा है। मेरा एक मित्र वहाँ जाके आया है, उन्होंने बोला कि कोई फर्क नहीं है। मैं उन्होंने फोन लगा के बात भी की कि 1% ही झूठ नहीं है। जो मैं यहाँ से सोच के गया था वो ही गुरुजी ने वहाँ मेरी अर्जी लगी तो वहाँ पूरी की पूरी जो बात थी वो राइट बता दी, 1% ही झूठ नहीं थी।
चलो 1% 2% हो जाती है, लेकिन वो भी नहीं थी। बड़ी बात ये है वहां की, किसी को पाप का भागी नहीं बनना चाहिए दोस्तों। मैंने वहां इतना बड़ा कार्य देखा है, वो कार्य एक आदमी की वश की बात नहीं है कि जिस कन्या के माँ बाप भाई वगैरह नहीं है, उन कन्या की शादी कराई जाती है। वहां पैसे जो भी दादिया वगैरह देते हैं, कपड़े, सूटकेस, घरेलू सामान, पूरा एकदम विधि विधान से शादी कराई जाती है। जिस कन्या गरीब कन्या है, जिनके माता पिता नहीं है, आगे पीछे नहीं, उनकी शादी कराई जाती है वहां। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा है वहां। तो किसी को अफवाह फैला के किसी को अच्छा कार्य करने वाले को मत गिराया करो। और दूसरी बात, वहां कितने लोग भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, लाखों लोग खाना खाते हैं वहां, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अपने अपने कष्ट वहां शेयर करते हैं, उनका कष्ट दूर होता है, तब लोग मानते हैं। नहीं तो इतने लोग नहीं जाते हैं वहां, इतनी भीड़ नहीं इकट्ठी होती। लोगों का कष्ट दूर होता है तब तो लोग दोबारा जाते हैं वहां, 3-3 बार जाते हैं। यदि कष्ट नहीं होता और पैसे लूटे जाते तो कभी का ही खेल बिखर जाता। इतनी बड़ी सत्संग नहीं चलती वहां। ये बहुत सोचने की बात है मित्रों। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे और चर्चा करेंगे। इस वीडियो को दोस्तों बागेश्वर धाम के लिए आप सोच के इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी राय मैं कमेंट बॉक्स में इंतजार करूंगा। आपकी राय जरूर देखी जाएगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। बागेश्वर धाम गुरु जी के बारे में राय जरूर लिखें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय बागेश्वर धाम की जय हो। तो दोस्तों अब चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके बागेश्वर धाम बालाजी महाराज के लिए शेयर कीजिए। धन्यवाद।